नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशीष मौर्य और आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप निरंतर मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा मिर्च की खेती के बारे में। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने मिर्च की फसल लगा रखी है तो आपको उसमें करना क्या है। बहुत से किसान भाई हमारी लहसुन की खेती करते हैं, उसके साथ में मिर्च की खेती करते हैं। बहुत से क्या किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो प्याज की खेती करते हैं, उसमें मिर्च की खेती करते हैं। बहुत से किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो मटर, जो हरी मटर आती है, उसकी खेती करते हैं, उसी में मिर्च की खेती करते हैं। तो ये तीनों प्रकार की जो खेती होती है सह फसली होती है। एक और खेती मिर्च की करने का बेस्ट तरीका होता है जो हमारे अमूमन किसान भाई करते हैं, धनिया, जो दाने वाली धनिया होती है उसके साथ भी मिर्च की खेती करते हैं। तो मुख्यतः चार प्रकार से मिर्च की खेती सह फसली के तौर पे की जाती है। नंबर एक, लहसुन के साथ, प्याज के साथ और धनिया के साथ और मटर के साथ। तो ये चार बेस्ट तरीके हैं कम लागत में दो फसल एक साथ में आप सभी लोग उगा सकते हैं। प्लस अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत से किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं जो सिंपल खाली खेत में सिर्फ मिर्च की ही रोपाई कर देते हैं। तो ये जो पांच तरीके हैं मिर्च की खेती करने के शुरुआती स्टेज में पौधे की रोपाई के, उसके बाद में हमारे किसान भाई अगर उन्होंने लहसुन की खेती की, लहसुन की खुदाई कर लेते हैं। उसके बाद में अगर हमारे किसान भाई धनिया की खेती कर रहे हैं, उसको खुदाई करने के बाद में मटर की है, उसकी है और प्याज की, इन सारी चीज़ों की जो फसल फसल के तौर पे उन्होंने बो रखा है अपने खेत में, उसकी जब खुदाई हो जाती है इसके बाद में क्या होता है, जो हमारे मिर्च के पौधे होते हैं, मिर्च के पौधे जब अमूमन किसान भाई हमारे लगभग 99% लाइन वाइज ही करते हैं। जब लाइन वाइज करते हैं तो ये चार फसलें हैं, ये चार फसलें जब खेत से पक जाती हैं, खुदने के बाद में खेत हमारा जब खाली होता है तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जो लाइन से मिर्च लगी है उसमें मिट्टी लगाते हैं ताकि जो हमारा पौधा है बड़ा, वो जब हम पानी लगाएंगे तो हवा जो चलेगी, हवा का जो बहाव होगा, तो उसमें हमारे पौधे इधर उधर पलटे ना, गिरेंगे नहीं। तो दोस्तों, जब हमारे किसान भाई मिट्टी लगाते हैं तो उसमें क्या करना होगा, आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मिट्टी लगाने की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को दूंगा, तो कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखते रहें। और अगर आप सभी लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अन्य जो भी वीडियो डालूं यूट्यूब पे उसकी आप सभी को जानकारी मिल सके। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से अगर आप सभी लोग अपनी खेती करेंगे तो निश्चित तौर पे कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होगा। दोस्तों, मैं बताऊंगा जब आप सभी लोग अपनी जो सह फसली में फसल लगी हुई थी उसको जब आप अपने खेत से निकाल देंगे, इसके बाद में जब आप मिट्टी लगाएं तो उसमें करना क्या है। सबसे पहले, अगर आपके खेत में नमी बिल्कुल नहीं है तो आपको करना क्या है, अगर आपका पौधा छोटा है, अगर पौधा आपका इस कंडीशन में है कि हम पानी लगाएंगे और हमारा पौधा गिरेगा नहीं, तो आप सभी लोग लहसुन, मिर्च, मटर, धनिया, इन चारों फसलों से जब खेत खाली होता है तो अगर चाहें तो पानी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पौधा बड़ा है, अगर आपके दिल में आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम पानी लगाएंगे किसी प्रकार की कोई शंका है कि हमारा मिर्च गिर सकती है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सभी लोग मिट्टी जब चढ़ाते हैं उससे पहले आपको 10 से 15 किलो एक बीघे खेत में डीएपी डालनी है। इससे ज़्यादा आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप डीएपी मिट्टी चढ़ाते वक्त ना डालें, क्योंकि पौधे को जितनी आवश्यकता होगी डाई अमोनियम फॉस्फेट की उतनी ही लेगा। बाकी आपकी अगर आप ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो वो वेस्ट चली जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा। बहुत से किसान भाई कहते हैं नहीं हम 30 किलो 25 किलो बीघा डालेंगे। जो 25 से 30 किलो बीघा डालते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो 10 से 15 किलो बीघा डाले। अगर 10 किलो बीघा डाला तो उनकी 20 किलो बच गई डीएपी, अगर 15 डाला तो उनकी 15 किलो बच गई। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, जो आपकी बची हुई खाद है उसको क्या करना है मैं बताऊंगा। इसी को कहते हैं कम लागत में अधिक उत्पादन। आप लोग डीएपी डालिए। अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप है तो आप सभी लोग पिप्रोनिल वगैरह डालें, क्लोरोफेरिफास। अगर किसी प्रकार की कोई जड़ में दीमक की समस्या नहीं है या अन्य कीड़े जो हमारे लगते हैं उनकी समस्या नहीं है तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, जब भी आप सभी लोग कीटनाशक चाहे वो फसल में डालें, ऊपर से स्प्रे करें या ज़मीन में, अगर किसी प्रकार का कोई आप में कीड़ा या दीमक नहीं है तो उसको नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जिनके खेत में दीमक नहीं लगती है वो भी क्लोरोपेरिफास या पिप्रोनिल डाल देते हैं ज़मीन में, कहते हैं और एक कार्बोफ्यूरान, इससे कहते हैं हमारी फसल अच्छी चलेगी। बिल्कुल ऐसा गलत है तरीका आप सभी का डालने का। आप सभी के खेत में अगर दीमक का या किसी प्रकार के कोई कीट की प्रकोप अगर है तो इसको डालें तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो क्या होता है
बहुत से कीड़े हमारे ज़मीन में ऐसे होते हैं जो हमारे पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। हमारे मित्र कीट होते हैं। अगर आप सभी लोग बिना किसी कीट के प्रकोप के पौधे को अगर कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, अगर आप सभी लोग कीटनाशक वगैरह पिप्रोनिल, क्लोरोपाइरिफास, ये सारी दवाइयाँ और भी जो अन्य आती हैं मार्केट में, कार्बोफ्यूरान है, ये सब अगर आप सभी लोग डालते हैं तो क्या होता है, अगर इससे नष्ट होने वाले कोई कीड़े आपके खेत में है नहीं, प्लस जो हमारे फसल के लिए मित्र कीट होते हैं वो मर जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो मित्र कीटों के द्वारा हमारे पौधों को जो पोषक तत्व मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाते हैं, तो इससे भी हमारा पौधा ग्रोथ करना बंद कर देगा। तो आप सभी लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। और अगर डीएपी के साथ में आप सभी लोग ह्यूमिक का प्रयोग करें, ह्यूमिक के साथ में आप सभी लोग ट्राइकंटिनॉल पीजीआर जो आता है उसका आप सभी लोग ज़मीन में डालें। ये 3 चीज़ें तो मुख्य हो गई, प्लस अगर आपके पास बजट है तो आप पोटाश भी डाल सकते हैं ज़मीन में। ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप मिला करके उतनी मात्रा में आप डालें जितना आप खेत में लगभग 1 घंटे में अपने लगी हुई मिर्च की जो फसल है उसमें मिट्टी चढ़ा सकें। आप थोड़ी-थोड़ी खाद को अपने खेत में बिखेरते जाएँ और मिट्टी अपने खेत में जो लगी हुई फसल है मिर्च की उस पे चढ़ाते जाएँ। दोस्तों, बहुत से किसान भाई हमारे क्या करते हैं, जो मिट्टी चढ़ाते हैं वो एकदम से चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पौधा जो है आधा-आधा ढक जाता है। तो कंडीशन क्या होती है, अगर हमारा पौधा 12 इंच का है और 6 इंच उन्होंने ढक दिया तो 6 इंच का जो तना होता है वो ज़मीन में कस जाता है और फिर उसकी जो जड़ होती है बहुत नीचे चली जाती है। तो आप सभी लोग ऐसा कर ना करें। कभी-कभी होता है ज़्यादा अगर मिट्टी चढ़ा देंगे तो पौधा आपका सूखने लगता है, तो ये भी नहीं करना है। 6 से 7 इंच आपको मिट्टी चढ़ानी है केवल, इससे ज़्यादा आप मिट्टी ना चढ़ाएँ। मिट्टी चढ़ाने के बाद में आप शाम के समय आपको पानी लगाना है। ये नहीं कि हमारे खेत में नाले पूरे कंप्लीट हो गए हैं, मिट्टी पूरी अच्छी तरीके से लग गई है और हम तुरंत पानी लगा दें, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपको फर्स्ट राउंड जब आपकी लगी हुई फसल में मिट्टी चढ़ जाए, जिसको हमारे किसान भाई अमूमन कहते हैं कि हम नाला बनवाने जा रहे हैं। जब आपकी लगी हुई फसल के नाले बन जाएँ, फर्स्ट राउंड में आपको पानी सिर्फ उतना ही देना। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जितनी ऊंची मिट्टी चढ़ाते हैं हमारी फसल में, अब उनकी जो लगी हुई मिर्च की फसल है उतना उसके लेवल पे पानी भर देते हैं। आप सभी को बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप उतने लेवल पे उस पे पानी भरें, जिससे क्या होता है कि आपके पौधे में जो आपने नई तरीके से मिट्टी लगवाई, जिसको हमारे किसान भाई नाला कहते हैं, वो इतना पानी आप दें कि सीलन के माध्यम से केवल मिट्टी हमारी ऊपर तक भीगे। ये रही कि हमने उसको फुल ऊपर तक पानी भर दिया। उससे अगर ऊपर तक आप सभी लोग पानी भर देंगे तो क्या होगा, खेत में नमी ज़्यादा हो जाएगी, प्लस जो आपने भुरभुरी मिट्टी एकत्रित करके मेड़ रूप में बनाई है तो वो मेड़ हमारी पूरी कस जाएगी। जब कस जाएगी तो क्या होगा, बाद में जब आप सभी लोग पानी लगाएंगे तो वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो उसकी कैपेसिटी होगी अंदर की तरफ खींचने की, वो नहीं ले पाएंगे पौधे। तो आपका पौधा उस कंडीशन में भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा जो मैंने पहले बताया था, 15 किलो डीएपी जो बचने वाली। आप सभी लोग क्या करेंगे, जैसे आपने मिट्टी चढ़ा दी, इसके बाद में पानी लगा दिया, तो आपने फर्स्ट राउंड में तो खाद जमीन में डाली ही है। सेकेंड राउंड आपको 5-6 दिन के अंतराल पे पानी लगाना है। जब थर्ड राउंड आप पानी लगाएं तो शेष जो आपकी 10 से 15 किलो जो भी आपकी डीएपी बची हुई है उसको आप पानी भर के फिर उसी पानी में डाल देंगे। पानी में बेस्ट तरीके, बहुत से किसान भाई हमारे कहते हैं नहीं, हमें सींचने से पहले खाद डालनी है, इसके बाद में हम पानी लगाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों, जब आप अपने खेत में पूरे पानी भर देंगे नाले में पानी आप उतना ही भरें जितना शाम के समय पानी हमेशा लगाएं, और उतना ही पानी भरें जो हमें सुबह अपने खेत में पानी ना रहे। नहीं तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, गर्मी का समय है तो पानी आपका गर्म हो जाएगा। पानी जब गर्म होगा, और गर्म पानी जब आपके पौधे की जड़ों में जाएगा दोस्तों, तो फिर वो नुकसान पहुंचा सकता है, दिक्कत होगी। तो जो शेष बची हुई 10 किलो या 15 किलो जो भी आपके पास खाद बची है, पानी भरने के बाद में जब आप पानी में उस खाद को डालेंगे तो जो भी उसमें तत्व हैं वो पानी में घुल जाएंगे। पानी में जब घुलेंगे तत्व, इसके बाद जो आपने मिट्टी चढ़ाई थी उसकी मिट्टी में जब वो सीलन बनाएंगे, मॉइस्चर लेंगे, जो नाले हैं आपके, नमी बनेगी उसके अंदर जाएगी, तो जो डीएपी का जो तत्व है जो घुला हुआ है पानी में, वो उसी के साथ में उसकी पौधे की जो जड़ें हैं उसमें प्रवेश करेगा। और शेष में जो 6 से 8 इंच गहरी जुताई होती है उसमें से 4 से 6 इंच आपकी उसकी मिट्टी जो होती है, आपके जो शेष बची हुई जगह होती है वो दोनों तरफ जो मेड़ हमारे नाले बने होते हैं उसमें खिंच के चली जाती है, तो मेड़ हमारी ऊंची हो जाती है, मेड़ की मिट्टी हमारी भरपूरी रहती है और जो जमीन है सतह समतल हो जाती है ना, क्योंकि उसकी मिट्टी उड़ चुकी होती है, वहाँ पे कड़कपन होता है। तो जब हमारे डीएपी, यूरिया और जो भी पोषक तत्व डालते हैं, अगर आपके खेत में किसी प्रकार की कोई नेक्स्ट टाइम अगर कीड़े का प्रकोप है, दीमक का प्रकोप है, तो उसमें आप पिप्रोनिल है, क्लोरोपेरिफास है,
या कार्बोफ्यूरान है, इन सब चीज़ों को अगर आप प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, बहुत से किसान भाई हमारे पानी लगाने से पहले प्रयोग करते हैं। तो आप सभी को ऐसा नहीं करना है। आप सभी लोग पानी पहले अपने खेत में उतनी मात्रा में लगाएं जितना आपका पानी सुबह के समय खत्म हो जाए, शाम के समय आपको पानी देना है। इससे क्या होता है, मौसम हमारा ठंडा रहता है, तो हमारे जो सीलन लेते हैं नाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पौधे की जो जड़ें हैं उसको किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होगा। जब हमारे पौधे जो होंगे उसमें नुकसान नहीं होगा तो रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। बहुत से किसान भाई हमारे सुबह के समय पानी लगा देते हैं, दिन में पानी जब धूप होती है तो पानी गर्म हो जाता है तो पौधे में दिक्कत आ पौधा कभी कभी सूखने भी लगता है। तो जो आप खाद है, ये सारे जो कीटनाशक हैं, इनको पानी में डालेंगे तो इससे क्या होता है, जो सतह आपकी कड़ी होती है तो उसमें पानी इतनी जल्दी सूखता नहीं है। जो किसान भाई हमारे बताते हैं, मैं भी ये चीज़ उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ। और जो हमारे नाले बनाए जाते हैं उसकी मिट्टी भुरभुरी होती है, मुलायम होती है, तो उसमें जो डीएपी का जो पोषक तत्व है और जो भी हमारे प्रोडक्ट आप सभी लोग यूज करते हैं, तो उसका पोषक तत्व जो है वो नाले में जल्दी प्रवेश करता है और पौधे की जड़ों को मिल जाता है, तो उससे पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगता है। तो ये हुआ कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने का तरीका। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।